हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने बेसिक जर्नल एंट्रीज डिस्कस की थी और वो जर्नल एंट्री में क्या लॉजिक होता है, हर एक एंट्री में क्या अमाउंट लिखना होता है वो समझा था। इस वीडियो में हम एक बेसिक क्वेश्चन लेंगे जिसमें शेयर इश्यू हो रहे हैं एट प्रीमियम और साथ में कॉल्स इन अरियर्स है और उसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो एक्स लिमिटेड इश्यूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट 10% प्रीमियम। सो 10 रुपीज पे 10% प्रीमियम 1 रुपी हो जाएगा। अब पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो भी फेस वैल्यू है शेयर्स का या जो भी इश्यू प्राइस है वो अपने सिलेबस में कंपनी एक साथ पे करने को नहीं बोलेगी, उसको यूजुअली 4 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करेगी। पहले 2 इंस्टॉलमेंट का नाम हमेशा एप्लीकेशन अलॉटमेंट होता है, उसके बाद फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट और अलॉटमेंट के सामने पी लिखा है, मतलब इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। फर्स्ट कॉल भी दिया हुआ है, सेकंड कॉल बैलेंस बोला है। तो ये बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? फेस वैल्यू 10 है प्लस प्रीमियम 1 रुपी, तो सारे इंस्टॉलमेंट्स ऐड करके टोटल 11 आना चाहिए, जिसमें से एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ऐड करके 7 + 2 9 रुपीज आ रहा है। अकॉर्डिंगली सेकेंड कॉल मनी बैलेंस मतलब 2 रुपीज हो जाएगा। Next, all the shares were applied for and money was duly received. So यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं है। कंपनी ने जितने शेयर इशू किए उतने के एप्लीकेशंस कंपनी को मिल गए एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर सेकेंड कॉल ऑन 1000 शेयर्स। तो यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स है, सेकेंड कॉल के टाइम पे 50 में से 1000 शेयर्स पे हमें अमाउंट नहीं मिला एंड पास जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे जर्नल का फॉर्मेट। ओके, सो हेडिंग जर्नल, इसमें डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। अब इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। नरेशन जो है वो काफी सिंपल है, वो हम लोग लास्ट में समझेंगे। तो पहले जर्नल एंट्रीज का लॉजिक देख लेते हैं। सबसे पहली एंट्री हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होगा, जब हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है। अब टोटल पूरे 50,000 शेयर्स अप्लाई हो गए जिसपे एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज है। सो 50,000 इंटू 3, 1,50,000 एप्लीकेशन मनी हो जाएगा। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम 1,50,000 कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है अलॉटमेंट के लिए। तो यहाँ पे पहले अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री आएगी। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 50,000 शेयर्स है। अब यहाँ पे अलॉटमेंट मनी में प्रीमियम भी इंक्लूडेड है और ये प्रीमियम कंपनी के लिए गेन है बिकॉज कंपनी को 1 रुपी एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है गेन्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, साथ में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी क्रेडिट। अब टोटल अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज है, जिसमें से 1 रुपी प्रीमियम और 3 रुपीज का कैपिटल है। तो 50,000 इंटू 4 2 लाख और ये 1,50,000 एंड 50,000। नेक्स्ट एंट्री, अब हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फुल 2 लाख रुपीज रिसीव हो जाएगा बिकॉज अलॉटमेंट के टाइम कुछ भी कॉल्स इन अरियर्स नहीं है। नेक्स्ट, अलॉटमेंट के बाद आएंगे फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल मनी दिया है 2 रुपीज, तो पहले फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री होगी। सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 50,000 इंटू 2 1 लाख रुपीज हो जाएगा।
एंड जब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होगा तब भी सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेम 1 लाख। इसके बाद है सेकेंड कॉल, सो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जब सेकेंड कॉल ड्यू की एंट्री पास करते हैं तब फुल 50,000 शेयर्स पे ही करना है, बिकॉज जब तक कंपनी एक्चुअली रिसीव नहीं करती है तो कंपनी को पता नहीं होगा कि एक शेयर होल्डर पे नहीं कर रहा है। सो ड्यू की एंट्री में फुल 1 लाख रुपीज आएगा, बट जब नेक्स्ट एंट्री में रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। अब ये रिसीव करते टाइम सिर्फ 49,000 शेयर्स पे 2 रुपीज हमें रिसीव हुआ है, सो 98,000। अब ये जर्नल एंट्री करते टाइम हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि जो शेयर होल्डर से हमें रिसीव नहीं हुआ है, कॉल्स इन अरियर्स हुआ है, उसको आप सीधा माइनस कर दो और 49,000 शेयर्स पे ही शो कर दो। अदरवाइज दूसरा पॉसिबिलिटी है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। अब यहाँ पे बैंक में आएगा 49,000 इंटू 2, कॉल्स इन अरियर्स में आएगा 1,000 इंटू 2 और टोटल मिला 50,000 इंटू 2। सो यहाँ पे फुल अमाउंट रिकॉर्ड हो रहा है, कॉल्स इन अरियर्स भी सेपरेटली। अब कब हमें सिर्फ माइनस करके नॉर्मल एंट्री करनी है और कब हमें कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट लिखना है, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में अगर उन्होंने दिया है सिंपली पास जर्नल एंट्रीज, तो वहां पे आपको कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल एंट्री पास करो। बट अगर क्वेश्चन में बोला है पास जर्नल एंट्रीज बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, उस सिचुएशन में आपको कंपल्सरीली यही एंट्री करना है, जिसमें कुछ भी कॉल्स इन अरियर्स हो तो उसको सेपरेटली शो करना है। ये एंट्री आने पे आगे जाके फॉरफीचर और री इश्यू में भी थोड़े चेंजेस आते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आगे के वीडियोस में और फॉरफीचर री इश्यू के ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो उस टाइम पे वो भी मैं बताऊंगा कि अगर कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट आपने ओपन किया है तो फॉरफीचर और री इश्यू में क्या चेंजेस होंगे। सो ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन हुआ जिसमें हमने प्रीमियम लिया जो अलॉटमेंट में इंक्लूडेड था, एंड सेकेंड कॉल के टाइम कॉल्स इन अरियर्स लिया, बट कुछ भी फॉरफीचर या री इश्यू नहीं था। नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन लेंगे उसमें फॉरफीचर और री इश्यू लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके प्रोरेटा अलॉटमेंट भी इंट्रोड्यूस करेंगे। सो अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।